हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 3 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। किस फाइनेंस कंपनी ने गोल्ड लोन के लिए होम लोन सर्विस की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है मुथूट फाइनेंस, ऑप्शन बी है बजाज फाइनेंस, ऑप्शन सी है इंडिया बुल्स फाइनेंस एंड ऑप्शन डी है HDFC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के लिए होम लोन सर्विस की शुरुआत की है। तो कोरोना काल में लोगों को घर से बाहर निकलने में हो रही परेशानियों को देखते हुए मुथूट फाइनेंस ने यह सर्विस शुरू की है और इस ऐप पोर्टल के तहत ग्राहकों के ऑनलाइन अप्लाई के बाद NBFC उनके घर जाकर गोल्ड लोन देंगे। तो मुथूट फाइनेंस 12 से 27% सालाना ब्याज के दर पर गोल्ड लोन प्रदान करता है। यहाँ बात हो रही है मुथूट फाइनेंस की। स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है कोची, केरला। चेयरमैन है MG जॉर्ज मुथूट और MD हैं जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में एक्सीलरेट विज्ञान योजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए है CSIR, ऑप्शन बी है DST, ऑप्शन सी है CGCRI एंड ऑप्शन डी है CRRI। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DST ने इस योजना को शुरू किया है। तो वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह योजना लॉन्च हुई है और इस योजना का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों को रिसर्च, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण और कार्यशालाओं से संबंधित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। तो इसके लिए www.accelerativeGyan.gov.in वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और इसकी शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। तो यह बात हो रही है DST की। फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों की पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ई-ग्रंथालय का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में ई-ग्रंथालय का शुभारंभ किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ने के लिए ई-ग्रंथालय लॉन्च किया है और इस पोर्टल पर 35 लाख किताबों के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध रहेगा। तो यह बात हो रही है उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। बांध है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और भागीरथ नदी पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य की कुछ योजनाएं जैसे कि होप पोर्टल, फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसका उद्देश्य है युवाओं का स्किल डेवलप करना और रोजगार देना। मुख्यमंत्री स्वराज योजना, जो उद्यमशील युवाओं और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थापित किया गया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिएरा लियोन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी है रवि त्रिपाठी एंड ऑप्शन डी है राकेश कुमार अरोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो राकेश कुमार अरोड़ा रिपब्लिक ऑफ सिएरा लियोन का उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। इससे पहले वे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के भारतीय राजदूत में सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। तो यह बात हो रही है सिएरा लियोन की। राजधानी है फ्री टाउन। राष्ट्रपति हैं जूलियस माडा बायो। करेंसी है लियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? ऑप्शन ए है बांग्लादेशी सेना, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियाई सेना, ऑप्शन सी है पाकिस्तानी सेना एंड ऑप्शन डी है नेपाली सेना।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तानी सेना ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है और यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई महिला लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त हुई है। तो पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में मेडिकल कोर के साथ संबद्ध मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर निगार जौहर आर्मी मेडिकल कोर के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ब्रांच से हैं। तो यह बात हो रही है पाकिस्तान की। राजधानी है इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर है कराची, राजभाषा है उर्दू, प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। तो थार एक्सप्रेस बंद होने के बाद पाकिस्तान ने 0 पॉइंट स्टेशन का नाम बदलकर मारवी कर दिया है। भारत पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करेगा और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने इस प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट के तहत कोविड-19 रोगियों को प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग परियोजना है। इसको शुरू किया है महाराष्ट्र ने, राजधानी है मुंबई, स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, हाई कोर्ट है मुंबई, मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। राजकीय पशु है गिलहरी, पक्षी है कबूतर, राजकीय वृक्ष है आम का। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288। महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है बोरीवली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार रहने के लिए मुंबई देश का सबसे महंगा शहर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। बाढ़ चेतावनी सिस्टम आई-फ्लोज महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। एयर एंटी ऐप जो कि आसपास के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर का पता लगाएगा। विश्वास अभियान जनजातीय निवासियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है सूरत एंड ऑप्शन डी है बड़ोदरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ोदरा में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो गुजरात के बड़ोदरा जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को स्थापित किया गया है और यह सफलता हासिल करने वाला बड़ोदरा देश का पहला जिला बन गया है। तो बड़ोदरा गुजरात का एक जिला है, गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इस राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। राजभाषा है गुजराती, लोक नृत्य है डांडिया। नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है और जिसे एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की संख्या बढ़कर 674 हो गई है। गुजरात में शयनी योजना के दूसरे और तीसरे चरण की शुरुआत की गई है और गुजरात की सीमाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यह पोर्टल रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करेगा और यह पोर्टल कुशल श्रमिकों की तलाश करने वाले फर्मों के साथ लोगों को जोड़ेगा। तो यह बात हो रही है कर्नाटका की। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। बांध है अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है।
यह कर्नाटक का प्रमुख बांध है। मेघ संदेश ऐप बारिश, बाढ़ और तूफान पर अलर्ट को बताने के लिए शुरू किया गया है। कोविड-19 टेक प्लेटफॉर्म, इस ऐप के माध्यम से राज्य में संक्रमण की डेटा की वास्तविक जानकारी मिलेगी। और कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के AI आधारित MyGov कोरोना हेल्प डेस्क ने कितने श्रेणियों के लिए COGX 2020 पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। MyGov कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों के लिए पुरस्कार जीते हैं। तो यह पुरस्कार MyGov के तकनीकी भागीदार जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा जीते गए हैं और इसने 2 श्रेणियों के लिए यह पुरस्कार जीता है, जिसमें प्रथम है कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन की श्रेणी, दूसरा है पीपुल्स चॉइस कोविड-19 की श्रेणी। तो यह पुरस्कार COGX के द्वारा दिया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित किए जाने वाले विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है और यह पुरस्कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनोवेशन के लिए दिया जाता है। तो MyGov भारत सरकार द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा नागरिकता संघों का एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरनी TH जोहानसन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है आइसलैंड एंड ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइसलैंड के नए राष्ट्रपति गुरनी TH जोहानसन बने हैं। तो गुरनी TH जोहानसन दूसरी बार आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले भी आइसलैंड के राष्ट्रपति गुरनी TH जोहानसन ही थे। तो आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है रिकजेविक। तो प्रधानमंत्री हैं कैट्रिन जैकोबसडोटिर। राष्ट्रपति हैं गुरनी TH जोहानसन। करेंसी है आइसलैंडिंग क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 जुलाई, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 3 जून एंड ऑप्शन डी है 2 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। तो खेल को बढ़ावा देने और खेल पत्रकारों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए 2 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संघ यानी कि AIPS द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो AIPS, जिसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल स्पोर्ट्स एंड प्रेस एसोसिएशन, स्थापना हुई थी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ICICI बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है PNB बैंक एंड ऑप्शन डी है HDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। HDFC बैंक ने ई-किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। तो यह ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्म की जानकारी और SMS सलाहकार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। इस एप्लीकेशन के द्वारा किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। तो इसको लॉन्च किया है HDFC ने। फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। MD है आदित्य पुरी। चेयरमैन है CM वासुदेव और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित हो रही शिक्षा को फिर से शुरू करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमारा घर हमारा विद्यालय लॉन्च किया है और इस योजना में छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ख्याल भी रखा जाएगा। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है लालजी टंडन, जिनकी जगह आनंदीबेन पटेल उनका अतिरिक्त पदभार संभाल रही हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है।
दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं को प्रसव को सुरक्षित कराने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति जागरूक करने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू किया गया है। संकल्प योजना, FIR आपके द्वार योजना और रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। थैंक्स मॉम अभियान पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए शुरू किया गया है। लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन MP-ECOP को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और कोरोना किल अभियान कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए है 3 साल, ऑप्शन बी है 1 साल, ऑप्शन सी है 2 साल एंड ऑप्शन डी है 5 साल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत KK वेणुगोपाल के कार्यकाल को भी 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल एप्लीकेशन नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है किरण रिजिजू, ऑप्शन सी है JP नड्डा एंड ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किरण रिजिजू ने नाडा ऐप को लॉन्च किया है। तो नाडा एप्लीकेशन का उद्देश्य नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं और डोप परीक्षण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी भी देगा। तो यह बात हो रही है नाडा की, फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था। स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, महानिदेशक है नवीन अग्रवाल, मोटो है प्ले फेयर। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।